हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं भई और ऑलमोस्ट सभी पूरी हो चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाली। लगभग सभी के इंटरव्यू रहते हैं, किसी का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, किसी का इंटरव्यू हो चुका है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मैम बैच लें क्या करें? देखो भई अगर किसी ने कभी पहले कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है तो वो ज़रूर बैच ले। अगर किसी ने पहले 1-2 इंटरव्यू फेस कर रखे हैं तो आप लोगों को पता होगा भई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपने पहले से याद पढ़ी हो और वो आपसे वहाँ पूछी जाए। आपने बहुत पहले जो कुछ पढ़ा हुआ होता है उसी का वो आपसे पूछते हैं। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं है वो आपका, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, आप बच्चों से कैसे कनेक्शन बना पाएँगे, ठीक है? और सब्जेक्ट में ये होता है कि आप देखो भई जो वहाँ तक पहुँचा है तो उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती ही होती है, तभी आप वहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप ये सोचें भी एकदम से जब आप जाएँगे तो घबराहट होगी और आपको लगेगा कि आपका इंटरव्यू गंदा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सबके साथ होता है। अगर आपने 10 इंटरव्यू दे रखे हैं ना या आपने लाइफ़ में 100 इंटरव्यू फेस कर रखे हैं, तो भी एक बार जब आप बिल्कुल एंटर करते हैं तो आपको घबराहट होती है और सबको होती है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और जो इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अपनी फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बोलें सच बोलें भई, बिल्कुल अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके ले जाएँ। ऊपर जहाँ आप इंटरव्यू देने जाएँगे वहाँ आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना होता, ठीक है? तो ये तो थी इंटरव्यू की बात भई। दूसरा कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे पूछ रहे थे मैम हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा? तो बहुत जल्द ही भी जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तो आ चुका है, लेकिन पीजीटी का रहता है, बहुत जल्द आप लोगों की भी आपका रिज़ल्ट और आपकी जॉइनिंग होगी। थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखें भई, वैसे तो आपने बहुत लोग सब्र किया है क्योंकि 24 वाली हमारे साथ वाली जो भर्ती थी वही अभी तक चल रही है। दूसरा जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का मेंस रहता है भई, तो मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। जितना हो सकता है आप रिटन प्रैक्टिस करें और 2 से ढाई पेज के अंदर आप अपना आंसर सबमिट करने की कोशिश करें। इतना तो भई लिखना ही पड़ेगा और 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 18 में से 15 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में इन्होंने जैसा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में अपनाया हुआ था, वैसा कर दिया था भई 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, कोई छूट नहीं दी थी। लेकिन पीजीटी में जो बाकी के पहले पेपर हुए थे, उनमें दी गई थी छूट। और प्लेन पेज होता है, तो अच्छे से रिटन प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे अ, उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप टाइमर लगाकर दिन में याद कर लें भई, रात को लिख लें क्योंकि रात को डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होता। मैं भी ऐसे ही करती थी, अपना रात को टाइमर लगा के आप अपना क्वेश्चन देखें। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपको एक-एक क्वेश्चन में 8-8 20-20 मिनट तक लगेंगे। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसे ही होता कि 20-20 मिनट तक लगती थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप जाओगे ना प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो टाइम है ना 20 से 18, 15 आप देखेंगे कि ना वो 10 कम से कम बस 9-10 मिनट पे आपका आंसर जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। और जितना रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और एएमओ वाला अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो केस था और सुप्रीम कोर्ट में वो बच्चे हार चुके हैं क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था उनका। तो जितना आप लोग प्रयास करेंगे, अगर कोई एएमओ का बच्चा है तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज करे ताकि मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूँ और आप लोग है ना एक की बजाय कम से कम अगर आप 7-8 लोग जाकर मिलेंगे ना खुल्लर सर से तो मिलेंगे। क्योंकि 1-2 को तो भी कोई पूछता भी नहीं है, तो 7-8 कम से कम हों और आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को एक ग्रुप बना दूँगी ताकि उसमें आप भई जितना जल्दी प्रयास करोगे उतनी जल्दी आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा तो आपकी जॉइनिंग होगी। ठीक है? और जो न्यू पीजीटी की वैकेंसी हैं, वो बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं भई, अभी इस साल के एंड में आ जाएँगी। तो जिसने पिछले साल जिसका नहीं हुआ है, उसको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार आप लोगों का पक्का हो जाएगा जब आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं, तो इसका मतलब भई बहुत आप नज़दीक हैं सिलेक्शन के। बस गिव अप नहीं करना है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।